अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का स्मार्ट सिलेबस। मतलब वो कौन से टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। चले शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स जो हैं वो निकाले गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1 की अगर बात करें तो आपके सामने टॉपिक है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, और बुक का पेज भी आपको बताया हुआ है। पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर 13 तक ये टॉपिक्स जो है वो निकाल दिए गए हैं। अब जो है वो बुक के अंदर भी देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पेज नंबर 9 से 13 के दरमियान आते हैं। ओके जी, पेज नंबर 9 पर अगर हम देखें तो ये टॉपिक हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, और ये हमारे पास टॉपिक्स जो है वो निकाले गए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन टू यूएमएल है इसमें हम, और उसके बाद टाइप्स ऑफ यूएमएल में हमारे पास कौन कौन सी हैं जी, यूज केस डायग्राम इसको निकाल दिया गया है, और उसके बाद इसकी क्लास एक्टिविटी को निकाल दिया गया है। उसके अलावा हमारे पास क्लास डायग्राम्स होती हैं, इसको निकाल दिया गया इस टॉपिक को, और उसके अलावा सीक्वेंस डायग्राम को निकाला गया है, और लास्ट वन एक्टिविटी डायग्राम्स को निकाला गया है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो यूजेस ऑफ यूएमएल जो है वो उसको निकाला गया है। तो ये कुछ टॉपिक्स चैप्टर 1 से निकाले गए। अब चैप्टर 2 की बात करें, और चैप्टर 1 के इसी टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज एक्सरसाइज में वो भी बताए हुए हैं जो यहाँ से निकाल दिए गए हैं। उसके बाद चैप्टर 2 की अगर हम बात करें जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें से जो टॉपिक निकाला गया वो है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पेज नंबर 35, 36, और इसी तरह एडवांस प्रोग्रामिंग जिसमें हमारे पास पेज 36 और 37। तो इसको भी बुक के अंदर देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कौन से जो है वो पेज जो है वो निकाले गए हैं। ये टॉपिक है चैप्टर 2 का जो सिलेबस से निकाला गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें क्लास आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन ये टॉपिक जो निकाला गया है, और एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट्स जो है ये वाला निकाला गया है जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग है, और उसके अलावा फाइल हैंडलिंग वाला टॉपिक जो है यहाँ से ये निकाला गया है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग से पहले ये जो टॉपिक बनता है ये चैप्टर नंबर 2 से जो है वो निकाल दिया गया है। अब अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसमें से जो टॉपिक निकाला गया है उसका नाम है जी कम्प्लेक्सिटी क्लासेस। जो पी, एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट, कम्प्लेक्सिटी क्लासेस जो है वो टॉपिक निकाला गया है। तो इसको भी बुक में देख लेते हैं। ये टॉपिक है जो चैप्टर 3 से निकाला गया है, जहां पर देखें तो आपके सामने है कम्प्लेक्सिटी क्लासेस की डेफिनेशन, क्लास पी क्या है, क्लास एनपी क्या है, एनपी हार्ड क्या है, और एनपी कंप्लीट क्या है। मतलब ये टॉपिक जो है यहाँ से निकाला गया। एल्गोरिथम एनालिसिस से पहले ये टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 3 से निकाल दिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए तो चैप्टर 4 आपके सामने नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि चैप्टर 4 से कोई भी टॉपिक जो है वो नहीं निकाला गया, वो चैप्टर 4 कंप्लीट है। उसके बाद अगर हम चैप्टर 5 की बात करें जिसका नाम है डाटा एनालिटिक्स, और इसमें से जो चीज निकाली गई है वो बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, मतलब पेज नंबर 74 से लेकर 79 तक, और उसके अलावा एक टॉपिक निकाला गया बॉक्स प्लॉट, पेज नंबर 82 पर है जो। तो अब बुक में देख लेते हैं पेज नंबर 74 से 79 तक कौन से टॉपिक्स आते हैं, और पेज नंबर 82 पर कौन सा टॉपिक है। ये चैप्टर 5 का टॉपिक है जो है बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल। यहाँ से शुरू होता है जिसमें है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मॉडल, और ये स्टेप्स इसके बताए हुए हैं। फिर लीनियर रिग्रेशन इसका टॉपिक एक बड़ा सा टॉपिक है जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन थोड़ा मुश्किल था, इसको निकाल दिया गया है। कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन, ये सारा टॉपिक जो है वो निकाल दिया गया है। उसके बाद जो है इसी के अंदर आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये टॉपिक भी यहाँ से निकाल दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा क्लस्टरिंग टेक्निक्स आती हैं, ये टॉपिक भी ये इसमें से निकाल दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एवेलुएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग मॉडल्स, ये टॉपिक भी इसमें से निकाल दिया गया है, और ये डिटेल्स जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी इस चैप्टर में से निकाल दी गई है। उसके बाद चैप्टर 5 का एक और टॉपिक बताया हुआ था डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर, पेज नंबर 82 पर, वो इसके अंदर आता है, इस टॉपिक के अंदर आता है। डाटा विजुअलाइज करने के डिफरेंट मेथड्स हमें बताए गए हैं जिसमें बार चार्ट है, और इसी तरह हमारे पास बार चार्ट के बाद लाइन ग्राफ है, ये इंक्लूड है, मतलब ये निकाले नहीं गए। हिस्टोग्राम ये भी इंक्लूड है। अब यहाँ पर हमारे पास 5वां एक आता है जी बॉक्स प्लॉट। ये वाला टॉपिक जो है ये चैप्टर 5 से 7 जो है वो निकाला गया है। उसके बाद अगर हम चैप्टर 6 की बात करें तो आपके सामने है जी इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और पेज नंबर 92 से लेकर 97 तक काफी हिस्सा इस चैप्टर का निकाला गया है। तो इसको देखते हैं बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक इन पेजेस के अंदर आते हैं।
ओके जी, चैप्टर 6 का जो हिस्सा निकाला गया वो यहाँ से शुरू होता है, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसमें जो पहली हेडिंग है वो फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन। उसके बाद आपके पास कोर प्रिंसिपल्स हैं, इस हिस्से को निकाल दिया गया है, और इसी तरह ब्लॉकचेन कंपोनेंट्स ये हिस्सा निकाल दिया गया है। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क, यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये आपने चलते जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये सारा हिस्सा जो है यहाँ से निकाल दिया गया है। उसके अलावा जिसमें आता है जी एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन, ये हिस्सा भी निकाल दिया गया है। मतलब ब्लॉकचेन का जितना भी टॉपिक था ना हिस्सा, ये हिस्सा भी जो है वो निकाल दिया गया। डाटा सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन, ये हिस्सा भी निकाल दिया गया है। जो टॉपिक शुरू होता है फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस, इससे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जितना भी पोर्शन था वो निकाल दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में। उसके बाद अगर हम चैप्टर 7 की बात करें तो जो टॉपिक निकाला गया वो आपके सामने है, द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट। पेज नंबर 106 से लेकर पेज नंबर 108 तक। अब बुक में देख लेते हैं इसको भी। ये चैप्टर 7 का टॉपिक है द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट। ये हिस्सा निकाला गया है, कॉजेज ऑफ डिजिटल डिवाइड, ये सारी हेडिंग्स और इसके जो भी पॉइंट्स हैं इसको निकाला गया है। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड, ये हिस्सा भी निकाल दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते जाएं तो ये जो ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड ये लिखा हुआ है, ये भी हिस्सा निकाल दिया गया है। और ये जो नया टॉपिक शुरू होता है 7.4, इससे पहले जो पोर्शन इसका बनता है उस हिस्से को इस चैप्टर से निकाला गया है। चैप्टर 7 के बाद अगर चैप्टर 8 की बात करें तो वो भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब चैप्टर 8 से भी कोई चीज जो है वो नहीं निकाली गई। और उसके बाद लास्ट वन है चैप्टर नंबर 9 हमारा। और चैप्टर 9 से जो टॉपिक निकाला गया वो आपके सामने है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट फॉर बिजनेस। तो बुक से देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। देखिए ये चैप्टर 9 का टॉपिक है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट फॉर बिजनेस, यहाँ से शुरू होके, ठीक है। ये रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड प्रॉफिट जो लिखा हुआ है, ये हेडिंग, ये सब कुछ निकाल दिया गया। इसमें से क्लास एक्टिविटी निकाल दी गई है, इन्वेस्टमेंट सेविंग इस हिस्से को निकाल दिया गया, लोन एंड इंटरेस्ट इसको निकाल दिया गया है। ओके जी, ये सिर्फ पोर्शन जो है वो चैप्टर 9 से निकाला गया है। ये जो हेडिंग शुरू हो रही है कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स, इससे पहले जो चैप्टर 9 का वो टॉपिक बनता है जो अभी मैंने दिखा दिया आपको, ये हिस्सा जो है वो चैप्टर नंबर 9 से निकाल दिया गया है। ये था स्मार्ट सिलेबस 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।